थी। सभी विचारों से अपनी बुद्धि को समेटकर एकाग्र हो गई। स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य देखेंगे। मैं चमकता हुआ सितारा, जिसमें चमकती हुई लाइट पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। एक दिव्य लाइट जो कि मैं हूं। मैं आत्मा, प्योर, शक्तिशाली, चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे पिता, वो भी मेरी ही तरह एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु हैं। अभी हम चलेंगे ज्योति के देश में। मैं बिंदु आत्मा अपने प्यारे ज्योति बिंदु आत्मा से मिलन मनाने। कितना सुंदर दृश्य, शांति ही शांति है। पवित्रता, गहन शांति। कोई और संकल्प नहीं। मैं आत्मा अपने प्यारा बाबा की किरणों के नीचे बैठी हूँ। बाबा से आती हुई किरणों को अपने अंदर भरते हुए देख रही हूँ। एक एक किरण पवित्रता, शांति, शक्ति, गुणों से मैं भरती जा रही हूँ। महसूस करेंगे जैसे 63 जन्मों के जमी हुई मैल मुझ आत्मा से निकल कर बह रही है और मुझके अंदर प्योरिटी की लाइट, शांति की लाइट, ज्ञान की लाइट वो भरती जा रही है। मुझ आत्मा का प्रकाश और चमकीला होता जा रहा है। मैं एकदम अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल अपने बाबा के करीब उनकी किरणों में समा रही हूँ। अपने बाबा के प्यार में, उनके लव में लवलीन। वो मेरा रियल फादर है। मैं उसका बच्चा हूँ। 5000 वर्ष के बाद मैं मिल रही हूँ। कितना सुखद, कितना प्यारा मिलन है। ये पल कितने सुहावने हैं।
अविनाशी हैं। एक एक पल कितना वैल्यूएबल है। यह है संगम युग। कितना डायमंड युग है। सतयुग से भी ऊपर यह मिलन बहुत सुखद है। निरंतर बाबा से आती हुई किरणों को मैं अपने अंदर भरते हुए समाते हुए महसूस कर रही हूँ। अभी हम चलेंगे नीचे अपने बाबा के साथ अव्यक्त वतन में। मैं आत्मा एक लाइट के शरीर में बाप दादा के सामने बैठी हूँ। बाबा ने अपना लाइट का हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, बच्चे निर्विघ्न भव, माया जीत भव। और मस्तक पर तिलक दिया, सदा विजयी भव। और अपने हाथ मेरे हाथों में लिया और सारी शक्तियां मुझे ट्रांसफर कर रही हैं। बाबा महसूस करें प्योरिटी की लाइट, गुण शक्तियों की लाइट मुझ में भरती जा रही है। बाबा बहुत प्यार और शक्ति वाली दृष्टि दे रही हैं। ऐसे अपने को भर भर कर अभी हम इस साकार दुनिया में, इस मिट्टी के पुतले में, भ्रिकुटी के मध्य में आकर विराजमान होंगे और इसी अव्यक्त स्थिति में मुरली सुनेंगे और सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अपने स्वमान में टिकेंगे। हम 2 मिनट साइलेंस में रहेंगे। शांति। है ओम शांति। पढ़ना शुरू करूं क्या? हाँ जी सिस्टर। ठीक है। 26 फरवरी 1984 की मुरली है।
मूल्य का टाइटल है बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। दिलाराम बाप दादा अपने समीप और समान बच्चों प्रति बोले, बाप दादा आज अपनी चित्रशाला को देख रहे हैं। बाप दादा की चित्रशाला है, यह जानते हो। आज वतन में हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे थे। हर एक का आदि से अब तक का चरित्र का चित्र कैसा रहा। तो सोचो चित्रशाला कितनी बड़ी होगी। उस चित्र में हरेक बच्चे की विशेष 3 बातें देखी। बाबा चित्रशाला में हर बच्चे का जो चरित्र का चित्र है वो देख रही है। उसमें 3 बातें कौन सी हैं? पहली है पवित्रता की पर्सनैलिटी। दूसरा है रियलिटी की रॉयल्टी। इसे अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट है पवित्रता की पर्सनैलिटी, सेकंड है रियलिटी की रॉयल्टी, और थर्ड है संबंधों की समीपता। यह 3 बातें हर एक चित्र में देखी। बाबा ने हर बच्चे के अंदर ये 3 चीजें देखी। पहली है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी कैसे दिखाई दे रही थी? हर एक बच्चे के अंदर आकार रूप में चित्र के चारों ओर, जो हमारा लाइट का शरीर है उसके चारों ओर जो चमकती हुई लाइट है उस वो दिखाई दे रही थी। रियलिटी की रॉयल्टी क्या चीज है? चेहरे पर हर्षित मुखता और स्वच्छता चमक रही थी। जो रियलिटी की रॉयल्टी, चेहरे पर हर्षित मुखता और स्वच्छता चमक रही थी। और संबंधों की समीपता, मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कोई ज्यादा चारों ओर फैली हुई किरणों से चमक रहा था, कोई थोड़ी सी किरणों से चमक रहा था। समीपता वाली आत्माएं बाप समान बेहद की, अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। जो बाप के समान वाली आत्माएं थी उनकी किरणें कैसी थी? चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थी। तो ये बाबा ने चित्रशाला के अंदर देखा सीन। ऐसे 3 विशेषताओं से हरेक चरित्र का चित्र देखा। हरेक चरित्र का चित्र देखा। साथ साथ आदि से अंत अर्थात अब तक तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे। ये तीनों विशेषताएं शुरू से लेके अंत तक कितना श्रेष्ठ रही, वह कब कैसे रही, बाबा ने ये नोट किया। उसकी रिजल्ट हर एक के चित्तर के अंदर देखी। जैसे स्थूल शरीर में नर्वस से चेक करते हैं कि ठीक गति से चल रही है। नर्वस देखते हैं ना, नाड़ी कि उसकी गति ठीक चल रही है या नीचे ऊपर होती है, तेज है व स्लो है। इससे तंदुरुस्ती का मालूम पड़ जाता है। पुरानी वैद्य ऐसे चेक करते थे पहले कि किसी की बीमारी के बारे में वो नर्वस चेक करते थे कि कैसी है उसका। ऐसे हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही थी। उसमें गति भी दिखाई दे रही थी। एक तो लाइट दिखाई दे रही थी, फिर उसकी स्पीड भी दिखाई दे रही थी। एक ही गति से लाइट नीचे से ऊपर जा रही है या समय प्रति समय गति में अंतर आता है, उसकी स्पीड समान है या फिर कभी अंतर हो जाता है। तो ये चेक कर रहे थे बाबा। साथ साथ हम भी अपना साथ साथ चेक करते रहेंगे। बीच बीच में लाइट का कलर बदलता है या एक ही जैसा रहता है। स्पीड सेम थी और उसका क्या कलर बदल रहा है या नहीं बदल रहा, ये देख रहे थे। तीसरा क्या है, चलते चलते लाइट कहाँ कहाँ रुकती है या लगातार चलती रहती है।
स्पीड देख ली, फिर कलर देखा, फिर उसका ये देखा कि वो लगातार चल रही है या बीच बीच में रुकती है। इसी विधि द्वारा हरेक के चरित्र का चित्र देखा। तो बाबा कहते आप भी अपना चित्र देख सकते हो ना, ना, क्योंकि हम भी ऐसे अपना देख सकते हैं। पर्सनैलिटी, रॉयल्टी और समीता, इन तीन विशेषताओं से चेक करो कि मेरा चित्र कैसा होगा, मेरे लाइट की गति कैसी होगी। नंबरवार तो है ही, लेकिन तीनों विशेषताएं और तीनों प्रकार की लाइट की गति आदि से अब तक सदा ही रही, सदा ही रही हो। ऐसे चित्तर मेजोरिटी नहीं लेकिन मिनोरिटी में थी। क्या थे? बाबा कहते तीनों विशेषताएं जो थी, उसकी जो तीनों प्रकार की लाइट की गति आदि से अब तक सदा ही सदा है। ऐसे चित्तर मेजोरिटी नहीं लेकिन मिनोरिटी, मतलब सबके ऐसे नहीं थे कि सबकी लाइट सदा ही रही हो। ये बाबा ने नोट किया। तीन लाइट्स की गति और तीन विशेषताएं। पहले तो विशेषताएं तीनों बता दी और फिर उनकी तीनों की लाइट की गति वो क्या थी वो चेक की। 6 बातें हुई ना, तीन वो, तीन वो, तीन लाइट्स की गति, तीन विशेषताएं। तो 6 बातों में से मेजोरिटी 4 5 तक और कुछ 3 तक थे, मतलब उसमें पास थे वो 6 बातों में से। प्योरिटी की पर्सनैलिटी का लाइट का आकार, है ना, आजकल हमारा व्यक्ति इशारों में भी इसके ऊपर थीम चलता रहता है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी का लाइट का आकार किसका सिर्फ ताज के समान फेस के आसपास था, और किसका आधे शरीर तक, जैसे फोटो निकालते हो ना, और किसका सारे शरीर के आसपास दिखाई दे रहा था। प्योरिटी की पर्सनैलिटी बाबा ने कैसे चेक किया? किसी का तो सिर्फ फेस के आसपास ताज के समान, किसका आधे शरीर, किसी का कैसे था, तो सारे शरीर के आसपास से। और किसका क्या था? सारे शरीर के आसपास दिखाई दे रहा था वो लाइट का ताज। जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आदि से अब तक पवित्र रहे हैं, उनका दिखाई दिया बाबा को। अंडरलाइन करेंगे कि सारे शरीर के आसपास तभी दिखाई देगा यदि हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आदि से अब तक पवित्र रहे हैं। मनसा में स्वयं प्रति या किसी प्रति, स्वयं के प्रति या फिर किसी प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी ना चला हो। मनसा की बात हो रही है कि कैसी पवित्रता चाहिए, स्वयं के प्रति भी और किसी के प्रति भी। व्यर्थ रूपी, व्यर्थ भी, ऐसा व्यर्थ भी कोई संकल्प ना हो, अपवित्र संकल्प भी ना चला हो। किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया हो। हाँ, अपनी कमजोरी का या कोई किसी अवगुण का वो भी संकल्प धारण नहीं किया हो। संकल्प में जन्म से वैष्णव संकल्प, जब से बाबा के बच्चे बने तो तब से बाबा ये सारा चेक कर रहे हैं कि संकल्प में जन्म से वैष्णव संकल्प, बुद्धि का भोजन है जन्म से वैष्णव। जो व्यर्थ संकल्प हैं, कमजोरी वाले संकल्प हैं, अवगुण देखने वाले संकल्प हैं, वो भी बाबा ने उनको कहा है अपवित्र संकल्प, वो वैष्णव नहीं है। तो बाबा कहते बुद्धि का भोजन क्या है हमारा? ये जो संकल्प है हमारा भोजन है बुद्धि का, जन्म से वैष्णव, अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि द्वारा मनसा द्वारा ग्रहण ना किया हो। अंडरलाइन करेंगे, अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि द्वारा मनसा द्वारा ग्रहण ना किया हो। इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। कि जब से हम बाबा के बने और अब तक ये सारी चीजें जिसमें ना हो
उसे बोलेंगे सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी। तो हरेक के चित्तर में ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी के रेखाएं लाइट के आकार द्वारा देखी। अब इसकी चेकिंग क्या हुई? इसके द्वारा हुई मनसा वाचा कर्मणा, आदि से अंत तक उसके अंदर इतनी प्योरिटी हो, तो ऐसे रेखाएं चेक हुई जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रही हैं। अब है कर्मणा में संबंध संपर्क सब आ जाता है कर्मणा में। उनका मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। मस्तक से पैर तक, समझा? नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देख रहे हो। बाबा ने तो हमें सारा दिखा दिया, तो अब हमने अपना चित्र कैसे देखना है? नॉलेज के दर्पण में अच्छी तरह से देख लेना कि मेरा चित्र क्या रहा जो बाप दादा ने देखा। अच्छा, मिलने वालों की लिस्ट बाबा कहते लंबी है। अव्यक्त वतन में तो ना नंबर मिलेगा और समय की भी कोई बात नहीं। जब चाहे, जितना समय चाहे और जितने मिलने चाहे मिल सकते हैं, वहां कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वह हद की दुनिया से परे है। इस साकार दुनिया में यह सब बंधन है। कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये सब साकार में है, वहां पर सब मिल सकते हैं। इसलिए निर्बंधन को भी बंधन में बांधना पड़ता है ना। बाबा को भी वहां जब नीचे आते हैं साकार में, तो 1 बाय 1 मिल सकते थे, तो अब तो होलसेल में ही मिलते थे लास्ट में। तो बाबा को भी क्या है? निर्बंधन है, जबकि बाबा उसको भी बंधन में बंधना पड़ता है। अच्छा, टीचर्स तो संतुष्ट हो गए ना, सभी को अपना पूरा हिस्सा मिला ना। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, टीचर्स को बोल रहे हैं बाबा कि ये निमित्त बनी हुई हैं विशेष आत्माएं। बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेश रिगार्ड रखते हैं, फिर भी सेवा के साथी है ना। बाबा की जो बाबा कर रहे हैं सेवा, वही सेम कर रहे हैं, तो वो सेवा के साथी हैं। ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। जब निमित्त को निमित्त समझेंगे तो फिर सफलता ही सफलता है। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है। हमारी जो भी निमित्त टीचर्स हैं उनको रिगार्ड देना माना बाप को रिगार्ड देना है, क्योंकि वो कौन है? सब हमारे बाप का कहते मेरे सेवा के साथी। और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में, अब जब हमने बाप को रिगार्ड देना है यानी कि निमी टीचर्स को, और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में दिल का स्नेह लेना है। हम जितना रिगार्ड देंगे उतना ही दिल का स्नेह, समझा? टीचर्स को रिगार्ड नहीं देते हो, लेकिन बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते हो। बड़ी बात है, अंडरलाइन करें कि जब हम टीचर्स को रिगार्ड तो देना क्या है? बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते हो। अच्छा, ऐसे सदा दिलाराम बाप द्वारा दिल का स्नेह लेने के पात्र अर्थात सुपात्र आत्माओं को सदा स्वयं को प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी की रियलिटी में अनुभव करने वाले समीप और समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आगे यूके ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सभी सर्व राजों से संपन्न, सर्व राजों से मतलब जो राज बताए बाबा ने, उससे संपन्न राज युक्त योग युक्त आत्माएं होना
बाबा के सामने यूके का ग्रुप बैठा हुआ है, उनको बोल रही हैं। शुरू से बाप दादा का नाम चारों ओर प्रत्यक्ष करने में निमित्त आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को, सेवा के साथियों को देखकर सदा खुश होते हैं। सभी बाप दादा के राइट हैंड ग्रुप हो, बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। कोई कौन सा, कोई कौन सा, लेकिन है सब रत्न। क्योंकि स्वयं अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। बाप दादा जानते हैं कि सभी कितने उमंग उत्साह से याद और सेवा में सदा मगन रहने वाली आत्माएं हैं। याद और सेवा के सिवाय और सब तरफ समाप्त हो गई। बस एक है, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। क्या है? बस एक, एक है, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। यही सबका आवाज है, यही वास्तविक श्रेष्ठ जीवन है। बहुत बड़ी बात है, इसको यदि हम ध्यान में रखें। एक है, एक के हैं और एक रस स्थिति वाले हैं, तो ये हमारा क्या है? वास्तविक श्रेष्ठ जीवन। ऐसे श्रेष्ठ जीवन वाले सदा ही बाप दादा के समीप हैं। निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं सदा। और उनके अंदर क्या रहेगा? ऐसे बच्चों का जो निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? वहां मेरा बाबा और वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही याद रहता है ना। जो जिसको ये हमेशा याद रहे, तो बाबा कहते वहां मेरा बाबा, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यदि यही याद रहता है ना। जो ऐसे ऐसे वाले बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि वाले बच्चे हैं, तो उनको ये याद रहेगा हमेशा। बाप दादा ऐसे स्मृति स्वरूप बच्चों को देखकर सदा हर्षित होते हैं। फिर बाप दादा भी हर्षित होते हैं, क्या कहेंगे? वहा मेरे श्रेष्ठ बच्चे। तो यही हमारा मन के अंदर ये गीत चलता रहे, वहा मेरा बाबा, वहा मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो फिर बाबा भी बच्चों के गीत गाते हैं, वहा मेरे श्रेष्ठ बच्चे। बाप दादा ऐसे बच्चों के गीत गाते हैं। फिर दूसरी पार्टी से मुलाकात हुई लंदन। विदेश के सेवा का फाउंडेशन है। जो लंदन है, सबसे पहले यही सेवा हुई। सेवा, विदेश में सेवा का फाउंडेशन है। आप सब सेवा के फाउंडेशन स्टोन हो। आप सबके पक्के होने के प्रभाव से सेवा में वृद्धि होती जा रही है। भले फाउंडेशन वृक्ष के विस्तार में छिप जाता है, जब विस्तार हो जाता है तो फाउंडेशन तो नीचे रह जाता है, लेकिन है तो फाउंडेशन ना। वृक्ष के विस्तार को सुंदर देख उस तरफ ज्यादा नजर होती है, फाउंडेशन गुप्त रह जाता है। कोई घर की बिल्डिंग भी बनती है तो फाउंडेशन तो दिखता नहीं है, ऊपर की बिल्डिंग ही दिखेगी, पर फाउंडेशन के बगैर तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो लंदन भी बाबा ने क्या कहा? ये फाउंडेशन है, यहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ, फाउंडेशन गुप्त रह जाता है। ऐसे आप भी थोड़ा सा निमित्त बन औरों को चांस देने वाले बन गए, लेकिन फिर भी आदि आदि है। बाबा इतना रिगार्ड दे रहे हैं कि भी जो लंदन है, विदेशों में, विदेश की सेवाओं में, वो क्या है? आदि है। औरों को चांस देकर आगे लाने में आपको खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं समझते हो कि यह डबल विदेशी आए हैं और हम छिप गए हैं। जो भी लंदन वाले होंगे इसमें, वो पूछें क्या कि ऐसे तो नहीं है कि हम, यह डबल विदेशी आए हैं और हम छिप गए हैं। फिर भी निमित्त आप ही हो।
ना, यहाँ पर विदेशों की सेवा करने के निमित्त बाबा कहते लंदन वाले ही हैं। उन्हों को उमंग उत्साह देने के निमित्त हो। जो दूसरों को आगे रखता है वह स्वयं आगे ही है। बहुत बड़ी बात है, ऐसे अंडरलाइन करेंगे। जो दूसरों को आगे रखता है वह स्वयं आगे है ही। जैसे छोटे बच्चे को सदा कहते हैं आगे चलो, बड़े पीछे रहते हैं। छोटों की को आगे करना ही क्या है, बड़ों का आगे होना है। जितना हम औरों को भी आगे बढ़ाएंगे उतना क्या है, हमारा आगे बढ़ना है। उसका प्रत्यक्ष फल मिलता ही रहता है। वो तो अंदर में खुशी होगी जब नए नए बच्चे अब आगे बढ़ेंगे तो कितनी खुशी होती है। सबसे प्रत्यक्ष फल क्या है, खुशी। अगर आप लोग सहयोगी नहीं बनते तो लंदन में इतने सेंटर नहीं खुलते। कोई कहाँ निमित्त बन गए, कोई कहाँ निमित्त बन गए। अच्छा, फिर आगे बाबा मलेशिया सिंगापुर के बच्चों से मिल रही हैं। सभी अपने को बाप की स्नेही आत्माएं अनुभव करते हो। हम भी यही समझें कि हम अपने आप को बाप की स्नेही आत्माएं अनुभव करते हो सदा। एक बाप, दूसरा ना कोई। हम सभी भी अपने लिए देखें, सिर्फ मलेशिया सिंगापुर के लिए नहीं, कि सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहते हो। ये अंडरलाइन करें कि बाबा जैसे हमें कह रहा है कि भी आप ये जो एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहते हो। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। देखा जाए एक आत्मा का, है ना, परमात्मा के सिवाय, बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं। बाकी तो सब क्या है, अदली बदली होने वाले हैं। तो जो परमानेंट मेरा साथी है वो एक बाप ही है। तो एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में रहते हो। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। क्योंकि जहाँ एक है वहां एक रस है। नहीं तो अनेक रस वहां माने जाएंगे। एक के साथ हैं हम, अनेक हैं तो इस स्थिति भी डगमग होती है। बाप ने सहज रास्ता बताया है। क्या बताया हमें, एक में सब कुछ देखो। ना बाप बोलते ना कि बाप ही सब सारे रिश्ते, जो भी सारे संबंध हैं एक से ही, एक में ही देखो सब कुछ। तो अनेकों को याद करने से, अनेक तरफ भटकने से छूट गए। कितने लोगों का विस्तार होता था, तो एक के अंदर ही हम सब समा जाएं तो क्या हो जाएगा, विस्तार खत्म हो जाएगा। और कितना इजी है एक को याद करना, अनेकों को याद करने से, अनेक तरफ भटकने से छूट गए। बाबा कहते हैं एक है, एक है, एक के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एक है, एक के हैं। इसी एक रस स्थिति द्वारा सदा अपने को आगे बढ़ा सकते हो कि मैं एक का ही हूं और एक ही हूं मैं। सिंगापुर और हांगकांग को अभी चाइना में सेंटर्स खोलने का संकल्प करना चाहिए, तब अभी खुला नहीं होगा। तो बाबा उस टाइम उनको आगे और प्रेरणा दे रही हैं कि चाइना में भी सेंटर्स खोलने का संकल्प करना चाहिए। सारे चाइना में अभी कोई केंद्र नहीं है, परंतु अभी तो है। देखो बाबा ने संकल्प दिया तो सब कुछ होता रहा। उन्हों को कनेक्शन में लाते हुए अनुभव कराओ। ना चाइना के जो मेन इंचार्ज वहाँ की सिस्टर हैं, सपना दीदी हैं शायद, वो यहाँ की ही हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बताए हुए थे कि कैसे चाइना में सेवा शुरू कराना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो कैसे उन्होंने वहां सेवाएं दी। तो उन्हों को कनेक्शन में लाते हुए अनुभव कराओ। वहां पर ऐसे डायरेक्ट तो आपको पता ही है नहीं खोल सकते। हिम्मत में आकर संकल्प करो।
तो हो जाएगा। राजयोग से प्रभु प्रेम शांति शक्ति का अनुभव कराओ। बाबा कहते जो राजयोग से प्रभु प्रेम शांति और शक्ति का अनुभव कराओ तो आत्माएं ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगी। राज योगी बनाओ, डीटी नहीं बनाओ ना। राज योगी डीटी आपे ही बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने, ये थे हमारे सुंदर महावाक्य। अभी 1 मिनट हम शांति में बाप को याद करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। थैंक यू सिस्टर। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए कोमल सिस्टर। आज बाबा ने क्या कहा? बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने जो चित्रशाला का इतना सुंदर वर्णन किया है कि चित्रशाला कैसे बनी, सभी के चरित्रों से, जो ब्रह्मा कुमारी के सब चरित्र हैं उनके चित्रों को कैसे एक्सप्लेनेट किया कि पवित्रता की पर्सनैलिटी और रियलिटी की रॉयल्टी और संबंधों की समीपता। इस प्रकार जो चित्रशाला में हमारा चित्रण दिया, फिर उनका आकार रूप कैसा होगा, हर्षित मुख होंगी, स्वच्छता होगी उनकी, और मस्तक पर भी सितारा चमकेगा, और वही आत्माएं समीप आने वाली हैं मीन्स बाबा के, और उनके लाइट और माइट भी नजर आती है। इस प्रकार बाबा ने चित्रशाला का बहुत अच्छा वर्णन करके हमें समझाया। ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो जैसे आज के स्लोगन में भी बाबा ने कहा था, एक बल एक भरोसा, उसको याद रखेंगे, उसी पे टिके रहेंगे तो हम हर परिस्थिति से पार हो जाएंगे। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा ना को, इस स्थिति में स्थित हो जाओ, सब रस एक ही से लो, तो आप अनेक रसों से में डगमग होने से बच जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसी को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि संकल्प बुद्धि का भोजन है। तो हमारे मनसा वाचा कर्म में कोई व्यर्थ का और कोई अशुद्धि अवगुण का संकल्प ना चले, तो ही हम वैष्णव कहेंगे। और बाबा ने कहा है कि पवित्रता की मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहना है, और हमारी मस्तक से लेकर पैर तक लाइट का आकार हो और चमकता रहे, चित्र चमकता रहे। तो हम सभी अपने आप को चेक करेंगे कि हमारे में कितना चमक है, कितना हम पवित्र बने हैं। मनसा वाचा करना से हमारा संकल्प में कैसा है। ओम शांति। हाँ जी, यही है प्यूरिटी की पर्सनालिटी, है ना? ओम शांति। हाँ जी। बाबा आज कहते हैं
जो दूसरों को आगे रखता है वह स्वयं के आगे। जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं आप आगे चलो, तो बड़े पीछे रह जाते, तो छोटा आगे करना है, बड़ों को आगे रहना है। तभी हम किसी को भी कर लो, पहले उनको अगर ऑफर करेंगे आप चलेंगे, आप कीजिए, ऐसे बोलने से हम आगे हैं इसलिए। तो शायद बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा आज बाबा बोले कि जो हमें निमित्त बनी हुई जो विशेष आत्माएं होती हैं उन सबका विशेष रिगार्ड रखना है। मतलब सभी सेवा में तभी हमारी सफलता है। और ऐसे तो हम लोग बहुत सर्विस करते हैं और कई बच्चे तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, लेकिन निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना, इसका मतलब है कि बाप को रिगार्ड देना। अगर हम उन्हें रिगार्ड देते हैं इस बाप को रिगार्ड देते हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो आज बाबा 3 विशेष बातें बताए ना, प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रियलिटी की रॉयल्टी और संबंधों की समीपता। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रियलिटी का रॉयल्टी को बढ़ाने के लिए कौन सा विधि है, क्या युक्ति बाबा ने बताया? अभी तो हमारे में परसेंटेज है ना, हमें संपूर्ण बनना है। कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, तो बाबा ने कहा कोई व्यर्थ संकल्प ना हो, कोई अपवित्र संकल्प ना हो, कोई कमजोरी का संकल्प ना हो, किसी का अवगुण ना देखो, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो जो ये करते हैं आदि से अंत तक, उन्हों की ही पूरी प्योरिटी रहती है। ओम शांति। हाँ जी। तो इससे हमारा प्यूरिटी की पर्सनालिटी बढ़ेगा। और कौन सा एक विधि है? हम्म आज बाबा ने 2-3 बार उसका टेक्निक को रिपीट किए हैं। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने ये भी कि अव्यक्त वतन हद से हम पार चले जाते हैं और वहाँ पर जब रहते हैं साकार दुनिया से पार बेहद में रहते, अव्यक्त वतन में रहते, तो वहाँ पर कोई बंधन नहीं रहता है, तो निर्बंधन हो जाते हैं। तो ऐसा। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने कहा ना, एक के है, बस एक ही है, एक रस स्थिति वाले, है ना। सो जब हम इस स्थिति में स्थित होते हैं, दिलाराम बाप को सदा दिल में बिठा के उसी स्नेह में हम समाते जाते हैं ना, उतना हमारा प्यूरिटी का पर्सनालिटी बढ़ेगा और रॉयल्टी भी, रियलिटी की रॉयल्टी भी वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने जब मलेशिया ग्रुप में बाबा ने मुलाकात किया ना, वहां बाबा ने एक्सप्लेन किए है, एक बाप दूसरा ना कोई। सो इसी स्थिति में हम सदा स्थित रहना है। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ, आज पवित्रता की पर्सनैलिटी गई कि भाई आप परम धाम में भी पवित्र थे और आदि में सतयुग में भी पवित्र थे और संगम युग में भी बाबा आके तुम्हें पवित्र बना रहे। इसलिए प्योरिटी पर्सनैलिटी की बात की बाबा। ओम शांति। हाँ जी। तो देखिए, जितना हम बाबा के याद में रहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, और जितना हम शुद्ध संकल्प में रमण करते रहते हैं, उतना हमारा लाइट है ना, ओरा का कलर भी है ना,
कलर भी एक ही प्रकार का रहता है, और वो लाइन भी और भी कंटिन्यूस रहता है, ब्रेक नहीं होता। जितना हमारा अशुद्ध संकल्प रहता है, जितना हम अवगुण को धारण करते किसी का, है ना, सो तब हमारा वो कंटिन्यूस नहीं रहता। सो इतना बाबा आज बहुत अच्छे रीति से बाबा ने एक्सप्लेन किया कैसे रहना है हमारा ओरा, हमारा प्रभा मंडली। तो इसके लिए हमें विशेष पुरुषार्थ भी करना है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। ये हाँ एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, शायद हमको ही समझ में नहीं आया कि ये 6 बातें जो बाबा ने बोली है ना, फर्स्ट ऑब्वियसली 3 तो क्वाइट क्लियर है कि प्योरिटी की, पर्सनालिटी की, रियलिटी की, रॉयल्टी और संबंधों की समिति। ओके, वी डिस्कस्ड ऑन दैट। लेकिन जो बाकी 3 का है, इज दैट द स्पीड कि एक ही गति से लाइट ऊपर नीचे, वो वाला है कि बीच बीच में लाइट का कलर एंड देन कभी कभी रुकता है, कभी कभी लगातार चलता है, वो वाला आदि। तो ये 3 वाली है। तो द नेक्स्ट 3 क्या है? 6 जो बातें हैं, शायद ठीक से नहीं उसमें समझ में आया, क्योंकि नब्स चेक करते हैं उसका बोला बाबा ने, ठीक है, कि नब्स में द स्पीड ऑफ द ब्लड बेसिकली उसमें चेक करके बोलता है वो लोग कि हाउ हेल्दी यू आर, है ना। तो हाँ जी। उसमें फिर उसके ऊपर बाबा ने जिक्र किया हृदय में लाइट ऊपर से नीचे होता है। सो थोड़ा अगर क्लैरिफिकेशन दे इसमें कि वो जो नेक्स्ट 3 वाला कौन सा है? फर्स्ट 3 तो क्वाइट ऑब्वियस है। ओम शांति। हाँ जी, मेरा चिंतन भी यही चला कि शायद वो स्पीड, कलर और वो कंटिन्यूटी वही है 3। क्योंकि लाइट तो सबका ओरा तो है ना, सब में है वो प्रभा मंडली, बट उसका दैट इंटेंसिटी वो कैसे चेक करते हैं। सो शायद वही है, मेरा चिंतन भी वही चला। देखिए बाबा ने कहा ना, कंटिन्यूटी, स्पीड भी बाबा चेक करते हैं, जैसे हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही है, स्पीड और लाइट का कलर और कंटिन्यूटी। ओम शांति। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। तो आपने जो कहा बराबर है, उसमें लाइट की ही ये तीनों क्राइटेरिया बाबा ने एडिशन किए हैं, दैट इज वेरी एडवांस स्टेज। तो इसमें लाइट की फर्स्ट बाबा ने स्पीड बताई कि लाइट की स्पीड जो है उसमें नीचे से ऊपर तक जा रही है, क्या हो रहा है। क्योंकि नीचे से ऊपर मतलब आगे बाबा ने कहा कि किसका आधे शरीर तक लाइट फैला हुआ था, किसी का सिर्फ फेस के आसपास ताज के माफिक फैला हुआ था, और किसी का पूरे शरीर के आसपास ऑरा दिखाई दे रहा था। तो उसका मतलब कि ये जो लाइट ऊपर से नीचे मीन्स फुल बॉडी ऊपर से नीचे तक हमारा पूरा ऑरा फैला हुआ है और दिखाई भी देता है ऐसा। तो वो उसका डिस्क्रिप्शन बाबा ने आगे पूरा डिटेल में दिया। लेकिन ये है लाइट का नीचे से ऊपर तक जाना, फिर उसमें गति मीन्स उसकी स्पीड मीन्स कभी कभी रुकती है, कॉन्टिन्यूटी की जैसा कि रुकती है या तो पूरी कंटिन्यूअस है। और लाइट का कलर कलर भी डिपेंड कि कितनी प्योरिटी है उसके ऊपर से लाइट का कलर भी चेंज होता है। आपका तो आवाज नहीं ये आ रही है। तीनों हाँ आ नहीं आ रहा हाँ, था अभी अभी तक। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ओह बोलिए। सॉरी। तो लाइट का जो नीचे से ऊपर तक बाबा ने बताया, डिस्क्रिप्शन आगे दिया है कि किसी का आधे शरीर तक फैली हुई है, किसी का फेस तक फैला हुआ है ताज के माफिक, और किसी का पूरे शरीर के आजू बाजू और के माफिक ऑरा। तो वो है लाइट लाइट का डिस्क्रिप्शन जो बाबा ने बताया। तो लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही थी मीन्स फुल कवर्ड, हम लोग पूरा ऐसे चमक रहे हैं वैसे। और कलर, लाइट का कलर बदलता है मतलब कि जितनी प्योरिटी होगी उतनी इतनी उसकी चमक बढ़ेगी ना, उसका कलर भी बदलेगा। नहीं तो कभी कभी डल लाइट होती है, किसी की डिम डल, फिर थोड़ा उससे ब्राइट, और एकदम जो हाईएस्ट होती है प्योरिटी उसका तो एकदम चमक ही अलग होती है। और कांस्टेंट मीन्स कंटिन्यूटी, कि वो कितनी लगातार आपका कितनी प्योरिटी, अगर प्योरिटी खंडित होती है जो बाबा ने बताया कि आदि से लेकर
उसके तीनों क्राइटेरिया भी बताए हैं कि किसका आदि से लेकर मनसा वाचा कर्मणा पूरा खंडित हुआ है या अखंडित है, ऐसा। तो वो भी 6 क्राइटेरिया कि वैष्णव का जो दिया अशुद्धि, अवगुण, व्यर्थ, संकल्प, वो तीनों लेवल पे, बुद्धि, मनसा और वाचा, तीनों लेवल पे। तो तीनों लेवल, बुद्धि, मनसा, वाचा, सब प्योरिटी, अशुद्धि, अवगुण, व्यर्थ, संकल्प, कमजोरियां, वो भी नेगेटिव में ही आएगा। और तीनों लेवल पे और पूरे शरीर में। तो ये है उसका, अगर हम पिक्चर बनाए तो हम समझ सकते हैं कि आदि से अंत तक हमारा ये कैसा रहा पूरा प्योरिटी का चार्ट। तो बाबा ने ये एकदम पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ऑल 9 क्राइटेरियाज। प्योरिटी की पर्सनालिटी, रियलिटी की रॉयल्टी, संबंध की समीपता से, लाइट की स्पीड, क्राइटेरिया, लाइट की स्पीड, लाइट का कलर और लाइट की कॉन्टिन्यूटी, और उससे तीनों लेवल पर मनसा, वाचा, कर्मणा, बुद्धि द्वारा, कर्मणा, मनसा द्वारा, और तीनों तरीके की लाइट, फुल बॉडी के आसपास, फेस के आसपास, और तीसरा है शरीर के आसपास। तो ऐसे 9 क्राइटेरियाज बाबा ने बताए हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए पंकज भाई जी। थैंक यू दीदी, बोथ दीदीज, थैंक यू सो मच। लेकिन अपने को दीदी, फ्रैंक क्वेश्चन, ओके, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अपने को ये सब चिंता करने का जरूरत है क्या? ऑब्वियसली बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई है, बट अपना पुरुषार्थ तो वही है ना, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क एकदम प्योर रहने का। और वो जो 4 धारणाएं हैं उसमें अगर अड़िग रहेंगे तो ये फिर लाइट तो अपनी ऑटोमेटिक आएगी, राइट? एक बाबा दूसरा ना कोई, ये सब जो अपने धारणाएं हैं, स्लोगन्स है, इफ वी जस्ट बी प्योर एवरी डे, देयर इज नो मिस्टेक्स, व्यर्थ का कोई नामो निशान नहीं, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कितना लाइट आया, कितना स्पीड है, कितना इंटेंसिटी है, टू वी। ओम शांति। नहीं, वरी नहीं करनी है, लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प चले नहीं वो ठीक है, लेकिन स्वमान में कितना रहे और किसी के प्रति वो शुभ संकल्प, शुभ भावना, विश्व कल्याण के किरणें बाबा से लेकर फैलाते रहें, वो भी खंडित नहीं होना चाहिए, या तो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। खंडित तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो अगर काम करते हैं, बिजनेस में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वो तो हो सकता है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना सदा निकलती रहे, स्वमान में सदा स्थित रहे, और प्योरिटी का अटेंशन रहे, वो इसके ऊपर ध्यान। तो ये सिर्फ इतनी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हम भी क्या, कौन सी स्थिति में रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। बाबा के साथ रहते हैं लेकिन स्वमान में स्थित रहते हैं, शुभ भावना हमेशा निकलती रहती है, वो भी सिर्फ स्वमान में स्थित रह के बैठ नहीं जाना है, ऐसा। तो इट्स लाइक ऑलराउंडर पुरुषार्थ, पूरा पैकेज। सी जस्ट हाँ जी ऑन द सेम डिस्कशन, थोड़ा मैं शेयर करूँ दीदी, 1 मिनट, कि ये जो अपन अभी दीदी ने शेयर किया ना, आई टेक इट ऑन बोर्ड, राइट? लेकिन हमारा अगर व्यर्थ नहीं चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक आपका बेसिकली देवत्व, जो दिव्यता है, वो उभर के आएगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ये सकाश इसको दो उसको दो, ये सब ऑटोमेटिक बाबा से किरणें आती है एंड इट विल स्प्रेड। दैट्स माय चिंतन। ओम शांति। हाँ जी या भाई जी, बट चेकिंग पॉइंट बाबा ने चेक करने के लिए बाबा ने कहा, आज की बुक में हम रीडिंग किए ना, सो बाबा ने बताया ना 4 प्रकार के, छोटे बल्ब, बड़ा बल्ब, है ना, लाइट हाउस, सर्च लाइट। सो जितना हमारा ओरा, वो प्रभा मंडल जितना बढ़ता जाएगा उतना हम लाइट हाउस बनेंगे। सो जैसे चेकिंग पॉइंट है ये। तो क्योंकि लौकिक वाले भी बताते हैं प्रभा मंडली के बारे में, बट वो टेक्निक नहीं बताते, कैसे उसका स्पीड, कलर, कंटिन्यूटी रहना है, वो नहीं बताते हैं। सो बाबा ने इतना अच्छा युक्ति बताई है, क्योंकि वो स्पीड, कलर और कंटिन्यूटी एक एक रहने के लिए, एक रस स्थिति, एक ही स्पीड, कांस्टेंट एक ही स्पीड मेंटेन करना है हमें। एनर्जी फ्लो, क्योंकि थॉट्स है ना, थॉट्स एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो जितना हमारे में पॉजिटिव बाबा ने कहा, इतना अच्छे से बाबा ने आज वैष्णव बताया, एक ही वर्ड काफी है। सो उतना हमारा एनर्जी में स्पीड भी एक रहता है, कलर भी एक ही कलर और कंटिन्यूटी रहता है। जस्ट अ चेकिंग पॉइंट बाय जी। ओम शांति।
ओम ओके शांति। 1 मिनट बोलना चाहूंगी सिर्फ थोड़ा सा। इसमें हाँ आप जी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे जैसे बाबा ने एक मुरली में बताया था कि जैसे आप भट्टी को जलाते हो लोहे को गर्म करने के लिए, लोहे को गर्म करने के लिए उसकी जो भट्टी में आग है वो बहुत ज्यादा वाली चाहिए है, तो उसका कलर और होगा। अगर आप उसके नीचे कम लाइट में जैसे थोड़ी आग जलाते हो तो वो लोहा आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगा या आकार सही से नहीं लेगा या सही से सब नहीं होगा, लगा लो। तो उसकी रोशनी भी थोड़ी सी कम हो, जो लाइट होगी वो मिस रेड कलर की होगी। जो बहुत ज्यादा तेज वाली होगी उसकी लाइट तो ब्लू वाली हो जाती है कि एकदम से ब्लू लाइट बिल्कुल भड़क तेज वाली, जैसे बिल्कुल हर चीज में अटेंशन लगा लो, उसमें लगा लो आप हर चीज में अटेंशन, हर चीज में पवित्र लगा लो। और जो थोड़ी वो हो जाएगी उसमें थोड़ी थोड़ी हर चीज की कमी हो जाएगी और उसकी लाइट का भी फर्क पड़ जाएगा। जैसे आपने फेस या पूरी बॉडी में लाइट का बोला, जैसे ऐसे करके, और उससे भी और कम हो जाएगी लाइट तो उसमें वो लोहा पिघलेगा ही नहीं, वो आकार ही नहीं लेगा। मिस सबसे नीचे वाले में आकार ही नहीं लेगा, जो थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो उसमें वो कुछ कुछ हो जाएगा। मगर जो बिल्कुल बहुत तेज वाली आग है उसमें वो लोहा बिल्कुल बड़े आसानी से जो आकार आप लेना चाहते हो वो ले लेगा। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। दीदी आप मेरे को एक बार क्लैरिफाई करें, ये जो मुरली बाबा ने चलाई है ये ही जो प्योरिटी की लाइट है ये ही हमारे सूक्ष्म शरीर का प्योरिटी का आधार बनेगा, राइट? जितना जितना हम प्योरिटी की लाइट होती जाएगी उतना सूक्ष्म शरीर हमारा प्योर होता जाएगा और वो ही हमारे साथ जाएगा और उसी के आधार पर हम अपना पद लेंगे। तो इसको एक बार आप क्लैरिफाई करें, ये ठीक है? ओम हाँ जी शांति। सिस्टर, या ठीक है सिस्टर, परफेक्ट। ओके, अभी होमवर्क लेंगे। मंजू सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं। दीदी पोल भी लॉन्च कर रहा हूँ। ओम शांति। हाँ जी, आप सभी पोल का आंसर भी दीजिए। होमवर्क बोलूं? 1 मिनट। हाँ सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं। आज हम अपना कल का होमवर्क के लिए चेक करेंगे अभी से ही। मनसा वाचा कर्मणा, कितनी पवित्रता है मेरे में। और याद रखेंगे, अंदर गीत गाते रहेंगे कि मैं एक एक का ही हूँ, एक है एक के हैं, और वहां मेरा बाबा बाबा, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। इसके गीत गाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू बाबा। थैंक यू अभी सिस्टर, आपका भी बहुत ज्यादा थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। एकाग्र बुद्धि होके अपने आप को चेक कीजिए। मेरे में प्यूरिटी की पर्सनालिटी कितना परसेंटेज है। व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प, दूसरों का अवगुण मेरे में चलता है। उस अशुद्धता को चेक करके बाप को सौंप दीजिए।
बाबा से प्रतिज्ञा कीजिए। एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा मैं एक के हूँ, एक के ही रहूंगी। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।